Hello kids, how are you? Fine? Okay, so today we will learn something new, okay? Are you ready? Okay, let's get started. So today we will learn English grammar, okay? English grammar. जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, मेरे पास ये डस्टर भी है, मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास टेबल है, उसके पास कलर्स हैं, उसके पास बैग है, सीता के पास बहुत अच्छी ड्रेस है, गाय की 4 टांगे हैं, ब्लू कलर का अम्ब्रेला है। ये सब हम बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसके पास लूडो गेम है, उसके पास क्रिकेट किट है, उसके पास तो बहुत सुंदर कार है, उसका घर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये सब हम चीज़ें बोलते हैं। इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या थी? उसके पास है, ठीक है, उसके पास है। अब वो किसके पास है? वो किसी लड़के के पास हो सकता है, यानी किसी बॉय के पास हो सकता है, या किसी गर्ल के पास हो सकता है, या किसी लड़की के पास हो सकता है, किसी फैमिली के पास हो सकता है कि उनका घर बहुत बड़ा है, ठीक है, उनका घर बहुत बड़ा है, उनकी कार बहुत बड़ी है, उनके पास एक पेट डॉग है। ये सब क्या बताता है कि किसी इंसान के पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसे ही हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने हिंदी में क्या बोला था कि मेरे पास ये मार्कर है, तो मैं यही इंग्लिश में लिख देती हूँ। I have a marker, ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है। अ मतलब एक, हैव मतलब है। I have a marker, मेरे पास एक मार्कर है। I have a black marker, मेरे पास काला मार्कर है, ठीक है। You have a marker, आपके पास एक मार्कर है, ठीक है। मेरे पास एक मार्कर है, आपके पास एक मार्कर है। You have a pencil, आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है ना। आपके पास एक पेंसिल है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, तब बोलोगे आप आई हैव अ पेंसिल। अगर मैं या कोई और बंदा बोलेगा तो वो आपके लिए बोलेगा यू हैव अ पेंसिल, क्योंकि यू का मतलब होता है तुम या तुम्हारे। तुम्हारे पास एक पेंसिल है, ठीक है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ठीक है। आई मतलब मैं। तो आपको जो भी सेंटेंसेस आप हिंदी में मैं से बोलते हो वो सब आई से स्टार्ट होंगे, और जो तुम से बोलते हो, तुम, तू, आप, इन तीनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है। तुम, तू और आप, इन तीनों हिंदी वर्ड्स के लिए इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड है यू। और मैं के लिए क्या वर्ड है? आई, ओके। अब अगर हमें ऐसा बोलना हो कि जैसे हम कोई गर्ल का नेम ले लेते हैं, काजल, ठीक है। काजल के पास एक पेट डॉग है, तो हम कैसे लिखेंगे? चलो हम यहां लिखते हैं, काजल has a pet dog. काजल has a pet dog.
अब आप बोलेंगे मैम जब आई के साथ आपने लिखा तब तो आपने हैव लिखा था, यू के साथ भी आपने हैव लिखा था, काजल के साथ हैज क्यों लिखा आपने? क्या किसी नाम के साथ हैज यूज होता है? बिल्कुल। अगर हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं और वो एक सिंगल बंदा है, वो एक ही बंदा है, तो उसके नाम के साथ हम हैव ना लगा करके हैज लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें ये कहना हो कि उसके पास, वो उसका के लिए क्या यूज करते हैं? उसका, ठीक है। उसका वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं? उसका या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, ठीक है। अगर वो लड़की होगी तो उसके लिए यूज होगा शी, SHE, शी। और अगर वो एक लड़का होगा तो उसके लिए यूज होगा ही और शी। उसका के लिए इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, शी गर्ल्स के लिए एंड ही बॉयज के लिए। शी फीमेल के लिए और ही मेल के लिए, ठीक है। उसका मतलब शी और ही। अगर मुझे बोलना हो उसका घर बहुत बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगी? शी हैज अ बिग हाउस, ठीक है। उसके पास एक बड़ा घर है, ठीक है ना। और अगर लड़के के लिए लिखना होता तो भी हम हैज ही लगाते, ठीक है। ही हैज अ बिग कार, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? शी के साथ हम हैज लगाते हैं, ही के साथ हम हैज लगाते हैं। काजल जैसे कोई गर्ल का नाम है या कोई बॉय का नाम लिख देते हम, एक सिंगल गर्ल या एक सिंगल बॉय का नाम लिखते तो भी हम हैज लगाते, ठीक है। हैव एंड हैज, ठीक है। कहाँ हमारा हैव यूज होता है और कहाँ हैज यूज होता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमने कुछ सेंटेंसेस लिए थे और उनमें से कुछ में हैव लग रहा था और हैज लग रहा था। यहाँ पे हमने दो कॉलम ड्रॉ किए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन सेंटेंस में हैव यूज होता है और किन किन सेंटेंसेस में हैज। अगर कोई सेंटेंस मैं से बोला जाता है यानी कि आई से, तो उसके बाद हैव यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई सेंटेंस अगर यू से बोला जाता है तो बी हैव यूज होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का नाम जैसे राधिका या कोई बॉय का भी नाम चलेगा जैसे सोनू, ठीक है, इनके नेम के बाद हैज का यूज होगा। इसी तरीके से शी, ही, ठीक है, उसका, इसके साथ भी हैज का यूज होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम दे का मतलब क्या होता है? वे। अब वे का मतलब क्या होता है? वे मतलब वे लोग, ठीक है, वे लोग। दे मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। वे लोगों के लिए भी दे हैव यूज होता है, दे हैव, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्लूरल हमने कल सीखा था मैनी फॉर्म, ठीक है। कोई भी मैनी फॉर्म अगर रहेगी तो उसके साथ हैव यूज होएगा। लाइक बसेस हैव, कार्स हैव, ठीक है। कोई भी प्लूरल फॉर्म होगी तो उसके साथ, या मैनी फॉर्म कहते हैं जिसको हम, उसके साथ हमेशा हैव यूज होगा। तो आई के साथ, यू के साथ दे भी आपका प्लूरल फॉर्म है, और मैनी फॉर्म जितने भी होंगे उन सब के साथ जो है आपका हैव यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा वी मतलब क्या होता है? हम, क्योंकि दे और वी प्लूरल फॉर्म है। हम भी कब बोलते हैं? हम जब हम एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए हम के साथ भी हैव यूज होगा। वी के साथ क्या यूज होगा? हैव, ठीक है। राधिका सोनू यानी कि किसी नाम के साथ, किसी सिंगल अगर डॉग का नेम होगा तो उसके साथ भी हैज यूज होगा। शी और ही के साथ, फिर इट के साथ, इट भी उसका ही, उसके लिए ही यूज होता है, पर ये किसी चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी चीज की बात करते हैं हम तब हम इट यूज करते हैं, ठीक है।
और जितनी भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं। अगर हम एक डॉग की बात कर रहे हैं, अगर हम एक बस की बात कर रहे हैं, एक सिंगल कैट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उन सब के साथ हैज यूज होगा, ठीक है। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो हैव यूज होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आई, यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल फॉर्म्स हैं उनके साथ हमारा हैव यूज होगा और हैज हमारा यूज होगा सिंगुलर सब नाउन के साथ, ठीक है। सिंगल गर्ल, सिंगल बॉय, सिंगल पेट, सिंगल शी ही में सिंगल गर्ल या सिंगल बॉय की बात करते हैं हम, तो उसके लिए यूज होगा। इट में हम किसी चीज के लिए, किसी के लिए कर सकते हैं और जितने भी सिंगुलर्स हैं उसमें हैज यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। बस आई और यू इसमें इंक्लूडेड है। आई, यू सिंगुलर होते हुए भी हमेशा इनको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं, यानी मैनी फॉर्म की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Let's have some examples. First is I have long hair. ठीक है, इसमें I था, I के साथ क्या यूज करते हैं, have, ठीक है। I have long hair, मेरे जो बाल हैं लंबे बाल हैं, ठीक है। अब इधर hair दे रखा है, hair हमेशा ही hair रहता है, ठीक है। सिंगुलर में, प्लूरल में वो हमेशा ही hair होता है। hairs जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। हेयर ही वर्ड होता है, ओनली हेयर्स, कोई वर्ड नहीं होता। We have a big house. We मतलब हम के साथ क्या यूज होता है, have, तो यहाँ पे यूज हुआ have। अ मतलब एक, बिग मतलब BIG, बिग मतलब बड़ा, और हाउस मतलब घर, HOUSE, हाउस। We have a big house, हमारे पास एक बड़ा घर है। You have a pet dog. Pet का मतलब पालतू, डॉग का मतलब कुत्ता, पालतू कुत्ता। You लगा हुआ है तो you के साथ क्या आता है हमेशा, have, तो have आया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। They have a red car. उनके पास रेड कार है। दे के साथ क्या यूज होता है, दे क्या है, एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ दे के साथ क्या यूज होता है, ऑलवेज हैव यूज होता है, तो इसलिए हमने हैव लिया। दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। दे हैव अ रेड कार, उनके पास रेड कार है। ही हैज अ लूडो बोर्ड। ही क्या है, ही मतलब एक लड़का, ठीक है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। ही हैज अ लूडो बोर्ड, उसके पास एक लूडो बोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। शी मतलब एक लड़की, तो सिंगुलर गर्ल है तो इसके साथ क्या लगा, हैज लगा, ठीक है। शी हैज अ क्रिकेट किट, उसके पास क्या है, क्रिकेट किट है। सेवेंथ इज इट हैज 4 कलर्स। इट्स सपोज टू बी एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई कॉपी लेने जाते हैं या कोई आप बॉल लेने जाते हैं, तो आप अगर शॉपकीपर से पूछते हैं हाउ मैनी कलर इट हैज़, तो वो आपको बोलेंगे इट हैज़ 4 कलर्स, इसके 4 कलर्स हैं। अब कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो 4 है, ये तो प्लूरल है, तो हम इसके आगे हैव लगाएंगे या हैज़, नहीं। हैव या हैज़ हमेशा पर्सन को देख के लगाया जाता है, उसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उस चीज को देख के नहीं लगाया जाता। तो पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हैव या हैज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉय हैज ब्लैक शूज। द बॉय हैज ब्लैक शूज। सोफी हैज ब्लू आईज। अब आईज तो 2 होती हैं, तो इधर कंफ्यूज नहीं होना है। सोफी तो एक सिंगल गर्ल का नेम है, तो इसलिए हैज यूज होगा। द हाउस हैज 2 बिग डोर्स। अब डोर्स है तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो प्लूरल नाउन है, नहीं। हमें सिर्फ आगे के पार्ट को देख के ही, यानी आगे के पार्ट को देख के ही हमें हैज या हैव का सिलेक्शन करना है।
अगर यहाँ पे इस तरीके होता हाउसेस, हाउस की जगह हाउसेस होता, ठीक है, तो अब हम क्या लगाते, हैव लगाते, ठीक है। तो हमें इसे देखना है, इस चीज को नहीं देखना, हमें इसे देखना है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी करते हैं। लेट्स कम टू एक्टिविटी सेक्शन फॉर मोर प्रैक्टिस। Let's come to activity section. Here in the board there are some 10 sentences are given and they are fill in the blanks, okay, and you have to fill them up with correct has or have, okay. Start. The first sentence is the boy dash an umbrella in his hand. Umbrella, U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella means छाता, ठीक है। In his hand, ठीक है। his क्यों लगाया, क्योंकि बॉय है। अगर गर्ल होता तो हम लिखते हर, ठीक है। द बॉय डैश, हैव आएगा या हैज आएगा। बॉय कितना है, एक है, ठीक है, बॉयज तो नहीं लिखा, तो बॉय के लिए क्या आएगा, एक है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा आपका हैज, ठीक है। सेकेंड इज अ कार, कार कितनी है, सिंगल है, हैव आएगा या हैज आएगा। व्हील्स तो 4 हैं पर कार तो सिंगल है, तो हम किसको देखते हैं, हम इसे देखते हैं। कार क्या है, सिंगल है, सिंगल के साथ क्या यूज होता है, हैज। A car has 4 wheels. 4 means 4. F-O-U-R. 4 means 4. Wheels. W-H-E-E-L-S. Wheels मतलब पहिए. Next, an insect. Because I is in special character or vowels, so it started with in. Okay, an insect. An insect. इंसेक्ट तो एक ही है ना, एस तो नहीं लगा हुआ, ईएस भी नहीं लगा हुआ, यानी कि एक ही है, और एन भी लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि एक ही है। तो इंसेक्ट एक ही है, तो यहाँ क्या लगेगा, हैज। एन इंसेक्ट हैज 6 legs. एक इंसेक्ट की कितनी टांगे होती हैं, 6, SIX 6 टांगे, LEGS legs. So tell me kids, how many legs a human has? The girl, गर्ल क्या है, एक ही गर्ल है, तो यहां क्या आएगा, has. The girl has long hair. A triangle, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल किसे कहते हैं, इस शेप को, ठीक है, इस शेप को हम कहते हैं ट्राइंगल या त्रिभुज। अ ट्राइंगल डैश 3 साइड्स, एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं क्यों, तो क्या आएगा, हैज। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी साइड्स अ पेंटागन हैव। एक पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, बताइए बताइए, टेल मी फर्स्ट। आई डैश अ मोबाइल फोन, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, HAVE, हैव। एलिफेंट्स, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है S, ठीक है। एलिफेंट्स क्या लगेगा, हैव, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है। एलिफेंट्स हैव अ ट्रंक। एलिफेंट्स यानी हाथियों के पास क्या होती है, ट्रंक होती है, TRUNK, ट्रंक मतलब सूंड। अ क्लॉक डैश 2 hands। अब क्लॉक क्या है, सिंगल है, एक क्लॉक की बात की गई है, मतलब एक क्लॉक, ठीक है, एक क्लॉक के 2 hands होते हैं, तो क्या आएगा, हैज। द गर्ल्स, गर्ल्स मतलब एक से ज्यादा लड़कियां, तो क्या आएगा गर्ल्स के साथ, हैव, ठीक है। अ लॉक, लॉक क्या है, यहाँ पे सिंगल है, एक है, मतलब एक, मतलब एक, एन मतलब एक, ठीक है। अ लॉक, लॉक मतलब ताला, LOCK, लॉक। अ लॉक
has a key. Okay. So, what we have learned today? We have have and has, and we put these words according to singular or plural. Okay. With the singular, we put has, and with the plural, I and you, we put have. Okay. Did you enjoy the class? Okay. We will meet in next class. Bye bye. Take care. Practice well.